क्रिप्टो करेंसी बाजार में आज क्या हो रहा है, क्या बिटकॉइन की सिचुएशन है, क्या क्रिप्टो करेंसीज के हाल चल रहे हैं, क्या क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस चल रहे हैं। बात करेंगे पूरी क्रिप्टो मार्केट की, बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स की। वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और शुरुआत करेंगे WRX वजीरेक्स का अस्तित्व कहीं ना कहीं खत्म होता दिख रहा है। और देखो हाल अब वजीरेक्स का ऐसा हो चुका है, ठीक है। आप आज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। क्या आप वजीरेक्स के ऊपर अपना फंड रखना चाहोगे? क्या आप वजीरेक्स के ऊपर क्रिप्टो खरीदना चाहोगे? ये मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, ठीक है। क्योंकि वजीरेक्स के हाल मुझे लगता है जो हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के क्रिप्टो हैक हुआ जुलाई मंथ के अंदर, बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हुए हैं उस हैक की वजह से, ठीक है। वो अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब बाइनेंस ने अनाउंस किया वजीरेक्स टोकन को डीलिस्ट करने का। और जैसे ही डीलिस्टिंग अनाउंसमेंट हुआ, आप देख सकते हो वजीरेक्स टोकन के हाल क्या चल रहे हैं। हालांकि कल 60% क्रैश हो गया था, आज 26% ऊपर भी चल रहा है। जो हर बार होता है डीलिस्टिंग के बाद, थोड़ा बहुत जो है पंप भी आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये वजीरेक्स टोकन का गिरना नहीं है, ये पूरा वजीरेक्स का अस्तित्व खत्म होना है, ठीक है। क्योंकि अब वजीरेक्स के कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, ठीक है। और बाइनेंस डीलिस्टिंग के अनाउंसमेंट ने वजीरेक्स टोकन को कहीं ना कहीं और भी नीचे ला के रख दिया, $0.09 के ऊपर, ठीक है। $0.2726 की रेंज चल रही थी जहां से ये गिरा है। तो कल FOMC का डिसीजन आया था रात को, ठीक है। और 25 BPS का रेट कट देखने को मिला FOMC के डिसीजन के अंदर, जो कि काफी अच्छा है मार्केट के लिए। लेकिन बिटकॉइन ने गेम किया। और देखो गेम मार्केट में होते रहेंगे। 1,08,000 हिट जरूर किया था और हमने एक्सपेक्ट भी कर रहे थे क्रिसमस तक कुछ नहीं होगा। लेकिन आप देखो नया हाई लगा के बिटकॉइन वापस नीचे आ चुका है। $1,00,000 पे बिटकॉइन के प्राइस चल रहे हैं। और अगर हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम की सिचुएशन को समझें, तो बिटकॉइन की सिचुएशन अब इस तरह की लग रही है कि बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है 94-95,000 तक भी देखने को मिल जाए, ठीक है। हो सकता है, क्योंकि अभी दिसंबर मंथ में एंड होने में तकरीबन तकरीबन 12 दिन है, ठीक है। 94-95 का लेवल बिटकॉइन दिखा सकता है, ठीक है। तो दिसंबर का एंड आ रहा है, मंथली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ रहा है, साथ के साथ 12 दिन रह चुके हैं, ठीक है। और ये है इस वीक की सिचुएशन बिटकॉइन की। तो नो डाउट पिछले काफी हफ्ते से मार्केट काफी अच्छा चला है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा लेवल नीचे हो सकता है बिटकॉइन का। अभी $1,00,000 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। और कल जो बिटकॉइन के प्राइस फिसले थे FOMC डिसीजन के बाद, अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलूँ तो $98,000 तक बिटकॉइन नीचे गया था। और वापस बिटकॉइन के लेवल $1,02,000 पे आए। अभी 1,00,000 पे ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। तो इस डिप से मुझे लगता है डेफिनेटली काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो डिप आ रहा है अगर मार्केट में, तो डिप मिस नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मौका है, ठीक है। क्योंकि डिप के बाद फिर से रैली जबरदस्त मार्केट में दिखेगी। तो डिप नहीं आएगा तो बाय भी कहाँ करोगे, ठीक है। पहला अपडेट है ट्रॉन से जुड़ा हुआ। आई एम एक्साइटिंग अबाउट अवर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद बिटगेट ग्लोबल टू सपोर्ट इकोसिस्टम ग्रोथ। ट्रॉन के फाउंडर, ट्रॉन के मतलब जो CEO हैं, जो भी कह लीजिए करता धरता, जस्टिन सन की अगर बात करूं, आई एम एक्साइटेड अबाउट अवर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद बिटगेट ग्लोबल टू सपोर्ट इकोसिस्टम ग्रोथ, ठीक है। तो बिटगेट के साथ हाथ मिलाया है ट्रॉन ने। नेक्स्ट अपडेट है वाइज मंकी को लेके। वाइज मंकी का एयर ड्रॉप अनाउंस किया है फ्लॉकी ने। फ्लॉकी ने इससे पहले कैट का, सिमन कैट का किया था। और सिमन कैट अभी बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ है। DWF लैब फ्लॉकी से भी कनेक्टेड है, टोकन फाइव से भी कनेक्टेड है। और DWF लैब को रिसीव हुए 100 बिलियन मंकी, $1.75 मिलियन के। 100 बिलियन मंकी यहाँ पे रिसीव हुए हैं। अनाउंस अ न्यू बैच ऑफ 10 बाइनेंस अल्फा प्रोजेक्ट 40 मिनट्स एगो इंक्लूडिंग मंकी। बाइनेंस ने भी यहाँ पे अनाउंस किया है अपने अल्फा प्रोजेक्ट के अंदर मंकी को, ठीक है। तो DWF लैब को 100 बिलियन मंकी रिसीव हो रहे हैं इस टाइम।
सबसे पहले हम एक्सआरपी की भी बात करेंगे। 830 मिलियन का हमने एक अपडेट डिस्कस किया था अभी 2 दिन पहले। 830 मिलियन खरीदे थे एक्सआरपी वेल्स ने, और वेल्स bought another 110 मिलियन एक्सआरपी इन द लास्ट 24 आवर्स। एक्सआरपी को वेल्स अभी भी खरीद रही हैं, और तकरीबन तकरीबन 1 बिलियन लगा लीजिए, ठीक है, वो भी अगर हम जोड़ दें तो अच्छा खासा यहाँ पे जो है बैग फुल किया जा रहा है वेल्स की तरफ से। 2.345 की जो रेंज है वो एक्सआरपी की इस टाइम पे चल रही है। क्रिप्टो करेंसी लिक्विडेशंस की अगर बात करें, पिछले 24 घंटे में बहुत तगड़े लिक्विडेशंस हुए हैं। $1 बिलियन तो नहीं है, लेकिन 1 बिलियन के करीब नंबर जरूर पहुंच रहा है, और मार्केट नीचे फिसला है। एफओएमसी का डिसीजन आया, पिछले 1 घंटे में भी बिटकॉइन ने $15 मिलियन लॉन्ग्स वालों के लिक्विडेट कर दिए हैं। 1 घंटे में 62 मिलियन लॉन्ग्स के लिक्विडेशंस हुए हैं। 24 घंटे में $725 मिलियन लॉन्ग वालों का गया है। $131 मिलियन शॉर्ट्स के लिक्विडेशंस हैं, और टोटल लिक्विडेशंस जा रहे हैं $860 मिलियन। टोटल लिक्विडेशंस हुए हैं पिछले 24 घंटे में। 7,000 करोड़ साफ हो गया मार्केट। नेक्स्ट अपडेट है आर्बिट्रम को लेके। आर्बिट्रम के टीवीएल बढ़े थे कुछ दिन पहले, और आर्बिट्रम की टक्कर का जो कॉइन है सुई, उसके टीवीएल बढ़े थे पिछले साल, और इस टाइम पे वो बैक टू बैक हाई लगा रहा है। $5 तक के लेवल हिट हो गए हैं। और आर्बिट्रम का टीवीएल बढ़ना और वेल्स का आर्बिट्रम को खरीदना, क्लियर इशारा आपको मिल रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं वेल्स की बात करूं, वेल्स की एक्टिविटीज काफी ज्यादा हाई हैं। वेल्स हैव बोट ओवर 40 मिलियन आर्बिट्रम ओवर द पास्ट वीक। पिछले एक हफ्ते के अंदर 40 मिलियन आर्बिट्रम वेल्स अपने बैग में डाल चुकी हैं, खरीद चुकी हैं। तो जहां कुछ बाइंग हो रही है, जैसे एक्सआरपी बाय किए, आर्बिट्रम बाय किए, वैसे ही कुछ सेलिंग भी हो रही है। वेव हैव सोल्ड ओवर 80 मिलियन पॉलीगॉन पीओएल इन द लास्ट 48 आवर्स। पॉलीगॉन मैटिक पहले मैटिक था, पॉल हो चुका है। पॉल होने के बाद मैटिक कहीं ना कहीं बाहर काफी पीछे हो गया है। जहां कार्डेनो एक्सआरपी के साथ रहता था, लेकिन अब रैंक में पीछे हो गया है ना। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है या बैड इम्पैक्ट पड़ा है, ये तो टाइम बताएगा, ठीक है। लेकिन पॉल की काफी तगड़ी सेलिंग की है वेल ने। 80 मिलियन पॉलीगॉन पॉल सेल किए हैं इन द लास्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट अपडेट है इथीना को लेके, ईएनए को लेके। मार्केट में इथीना ईएनए को लेके माहौल बन रहा है। माहौल किसने बनाया? वर्ल्ड लिबर्टी ने बनाया। बाइंग करके अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड लिबर्टी ने अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी थी इथीना की। प्राइस भी जंप आया था, लेकिन ड्यूरिंग द रीसेंट प्राइस डिप, वेल हैव बोट 36 मिलियन इथीना। वेल एक्सआरपी को खरीद रही हैं, वेल आर्बिट्रम को खरीद रही हैं। वेल क्या खरीद रही हैं, अगर आपको ये ही नहीं पता होगा तो आप रिटर्न्स कैसे लोगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इथीना को भी वेल्स ने परचेज किया है, ठीक है। 35 मिलियन इथीना एक क्वांटिटी है, डॉलर्स नहीं है, ठीक है। तो पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड वाइड अब सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं कि बिटकॉइन रिजर्व के ऊपर काम चल रहा है। जी हाँ, द डच गवर्नमेंट urged to establish a national Bitcoin reserve in an open letter। डच के अंदर भी अगर हम देखें, डच गवर्नमेंट की बात करें, तो वहां पे भी बिटकॉइन के नेशनल बिटकॉइन रिजर्व बनाने की जो है यहाँ पे अर्ज किया जा रहा है, ठीक है। एंड द राइटर प्रपोज दैट द नीदरलैंड एक्वायर बिटकॉइन through the Ministry of Finance by selling a portion of their current gold reserve। पूरी दुनिया में अब क्या चर्चा हो रही है? बिटकॉइन की स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के ऊपर काम चल रहा है, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो अब माहौल बन रहा है ना, ये जो ट्रेंड बन रहा है पूरी दुनिया में बिटकॉइन को लेके। मैं इसको यूएस के अंदर बात नहीं करूंगा, यूएस का तो जो पिक्चर चल रही है वो डेफिनेटली पूरा वर्ल्ड देख रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बिटकॉइन को और भी ऊपर लेके जाने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन परचेज कर रही हैं। और हट 8 की अगर मैं बात करूं, पहले भी बिटकॉइन खरीदे थे अभी रिसेंटली। हट 8 टुडे अनाउंस द परचेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 990 बिटकॉइन। आप देख रहे हो बिटकॉइन खरीदने का सिलसिला रुक नहीं रहा, ये बहुत अच्छी न्यूज है। पहली न्यूज डच की तरफ से, एक तो बिटकॉइन रिजर्व, और दूसरा बिटकॉइन को खरीदना, यही क्लियर इंडिकेशन है, ठीक है। और कहाँ खरीदा है देखो, हट 8 ने कहाँ खरीदा है? $1,01,000। $1,00,000 से ऊपर भी बिटकॉइन को खरीद रहे हैं। तो
ठीक है। और बिटकॉइन रिजर्व नाउ टोटल मोर देन 10,000 बिटकॉइन विद मार्केट वैल्यू ऑफ $1 बिलियन। ठीक है। 10,000 बिटकॉइन यहाँ पे जो है हट 8 के पास भी है, और 10,096 बिटकॉइन होल्ड करता है 1.0, तकरीबन तकरीबन $1 बिलियन के ही हैं पूरे पूरे। पिछले 15 दिनों से बिटकॉइन ईटीएफ वर्ल्ड में तगड़े इन्फ्लोज हैं। ठीक है, ये थर्ड गुड न्यूज आप देख सकते हो। ठीक है, बिटकॉइन का प्राइस भले ही नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिप में खरीदने वाले तैयार बैठे हैं। जो 1 लाख पे खरीद रहे हैं वो बिटकॉइन को, 95 या 94 तक भी अगर बिटकॉइन आया, ठीक है, तो वहां पे भी नहीं छोड़ेंगे। तो डेफिनेटली, और आप देखो पिछले 15 दिन से कंटिन्यू इनफ्लोज हैं। 27 नवंबर, 29, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब देखो ये कंटिन्यू इनफ्लोज है बिटकॉइन ईटीएफ वर्ल्ड के अंदर, और तगड़े इनफ्लोज है। ब्लैक रॉक अकेला बड़ा प्लेयर है जो भर भर के बिटकॉइन परचेज करता है डेली। ठीक है, तो बड़े बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे हैं बिटकॉइन को, और बिटकॉइन ईटीएफ वर्ल्ड ने $6.7 बिलियन के बिटकॉइन परचेज किए हैं 15 दिनों में। तगड़े इनफ्लोज हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं 2025 में। मार्केट की सिचुएशन, मार्केट की न्यूज अपडेट को देख के लगता है कि जो पहला क्वार्टर होगा ना 2025 का, वो काफी धमाकेदार होने वाला है। बिटकॉइन 1,20,000 से लेके 1,50,000 मार्च अप्रैल तक हमको दर्शन करा सकता है। ठीक है, ये सारी न्यूज, सारे अपडेट्स, बड़े बड़ी बाइंग, ये सब इशारे इसी तरफ कर रहे हैं कि पहला क्वार्टर धमाकेदार होने वाला है 2025। तो बिल्कुल पांचवी गुड न्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। मारा यानी मैराथन डिजिटल। मैराथन डिजिटल भी कहाँ कम है। मारा रेज $1.92 बिलियन फ्रॉम 0% कन्वर्टेबल नोट्स इन नवंबर एंड दिसंबर, एंड मारा हैज एक्वायर्ड। सीधा नंबर पे आता हूँ, पांचवी बड़ी न्यूज 15,500। अभी हमने हट 8 की बात की, ब्लैक रॉक की बात की, मैराथन डिजिटल ने भी $98,000 पे उठा लिए 15,000 बिटकॉइन। इतनी तेजी से बाइंग हो रही है। ठीक है, ये अब मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, रोज का काम हो गया है, कभी माइक्रो स्ट्रेटेजी, कभी मैराथन डिजिटल, कभी जापान की कंपनियां, सब। मैं अगर मार्केट की, अगर इस सिचुएशन को देखो ना, आप देखो डेली खरीद रहे हैं, तो अगर मैं एक चीज, एक लाइन यहाँ पे इनके लिए यूज कर, तो वो लाइन ये हैगी कि माल बटोर रहे हैं, जितना बटोर सकते हैं। क्योंकि बिटकॉइन यहाँ से जब बड़ा जंप ले गया तो फिर ले ही गया। ठीक है, उससे पहले जितना माल बटोर सकते हैं ना, मुझे लगता है ये बड़े प्लेयर्स की इस टाइम पे माइंडसेट चल रहा है मार्केट के अंदर। माल बटोरने का काम चल रहा है। 44,394 बिटकॉइन होल्ड करता है मैराथन डिजिटल। ठीक है, और आज 15,000 बिटकॉइन परचेज कर लिए मैराथन डिजिटल। नेक्स्ट अपडेट है अरखम को लेके। अरखम एंड डॉजकॉइन। डॉजकॉइन इज कमिंग टू द अरखम इंटेल प्लेटफॉर्म। अरखम यूजर विल बी एबल टू ट्रैक, ट्रेस एंड विजुअलाइज हिस्टोरिकल एंड रियल टाइम डॉजकॉइन ट्रांजेक्शंस। एक तरह से डॉजकॉइन का सपोर्ट ऐड हो रहा है अरखम के ऊपर। तो कल हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसके अंदर हमने AI16Z और फाट कॉइन की बात की थी। फाट कॉइन की अगर हम बात करें तो आज फाट कॉइन की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर है। $1.24 का आप लेवल देख रहे हो। 31% कीमतें 24 घंटे में बढ़ी हैं। यानी कल अगर आपने परचेज किया होता फाट कॉइन को, तो डेफिनेटली आज आप रिटर्न देख रहे होते। ठीक है, आज फाट कॉइन की अगर हम बात करें, $1.23 बिलियन की इसकी मार्केट कैप पहुंच चुकी है। $1.24 बिलियन का बाजार हो चुका है फाट कॉइन का। और उम्मीद है ये जो मार्केट में माहौल बन रहा है, 32% कीमतें नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है, 131% वॉल्यूम है, ये माहौल फाट कॉइन की बहुत सारी लिस्टिंग भी करा सकता है, इंक्लूडिंग बाइनेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू की। शिबा इनू भी अपने होल्डर्स को एक एयर ड्रॉप देने जा रहा है, और फेलोशिप आर्मी द बिगेस्ट एयर ड्रॉप इज एयर। 22% ऑफ शीफू सप्लाई इज रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर शिव एंड बबल कम्युनिटीज। तो शिबा इनू होल्डर्स को यहाँ पे जो है शीफू का एयर ड्रॉप मिलने वाला है। ठीक है, जिस तरह फ्लोकी इन्होंने एयर ड्रॉप दिया कैट का, मंकी का, और कल फाइनली मार्केट के अंदर शीफू टोकन आ रहा है। टुमारो द डे शीफू टोकन इज रेडी टू लॉन्च। 20 दिसंबर की डेट है। शीफू द मास्टर ऑफ मीम कॉइन्स।
ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा शिबा इनू होल्डर्स के अंदर भी। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे $90 वाली स्टोरी के बारे में। जी हाँ, इनसेन स्टोरी। कल हमने यूएफडी के बारे में बात की थी, जिसके अंदर $712 का इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, लेकिन 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 क्रिप्टो मार्केट में उसी यूएफडी को लेके एक और भी स्टोरी है। ठीक है, और व्हाट कैन $90 गेट यू। यूएफडी कॉइन है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, स्टोरी सिंपल सी है। ट्रेडर ने टर्न कर लिए $90 इंटू $3.25 million इन जस्ट 2 days बाय बाइंग यूएफडी एंड इनसेन 36,067x रिटर्न। 36,000x का प्रॉफिट लिया, 36,000 गुना अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा ली इसने। तो 7,000 से लेके 7,500 के करीब ये नंबर जाता है। ठीक है, 7500 के करीब आप लगा लो। ठीक है, तो बस इतना ही नंबर है, 10,000 रुपए भी नहीं है कंप्लीट। तो 7,000 रुपए को इसने कन्वर्ट कर लिया $3.2 million, 26 से 27 करोड़ रुपए में। ठीक है, 7,000 रुपए बन गए 27 करोड़ रुपए यूएफडी में ट्रेड करके 2 दिन के अंदर इस ट्रेडर की तरफ से। आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे, बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत जरूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।